हाय दोस्तों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज विज्ञान का प्री बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट पेपर है उसे सॉल्व कराएंगे। इसके हम आज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना बेटा। ये हमारा है 2025 विज्ञान का सेट है। समय है इसका 3 घंटे का। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। सेट नंबर है 825 है बेटा, ठीक है ना। प्री बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखेंगे भाई, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेक्शन ए में। पहले है बेटा सेक्शन ए है जिसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पहला ये कह रहा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। समतल दर्पण है, केवल समतल है, केवल समतल अवतल है, केवल उत्तल है, या तो समतल है या उत्तल है। भाई सीधा जो प्रतिबिंब है वो समतल में बनता है, उत्तल में बनता है हमेशा। और अवतल में कैसा बनता है बेटा? उल्टा। तो दोनों में ये हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन दोनों में बनता है, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा देखेंगे, वो ये कह रहा है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण होता है जरा दूरदृष्टि, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। भाई इसमें क्या है, एक तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। भाई देखो, ये तो हमारे दूरदृष्टि दोष हैं, ठीक है ना। और आँखों में से देखने के लिए समंजन क्षमता, यानी उसकी क्या होनी चाहिए? समंजन क्षमता जो है, ठीक है। अगला है बेटा, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम समायोजित कर देते हैं। यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर और आर डैश का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना है, हमें जो है पहले हम आर मान लेंगे। आर बराबर एल लंबाई का तार है तो रो एल अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसके क्या भाग कर जा रहे हैं 5, तो लंबाई जो एल अपॉन 5 डिवाइड हो जाएगी। तो इसका प्रतिरोध जो है आर हो जाएगा चेंज, ठीक है ना। मान लें इसका प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन एल, 5/r/5, ठीक है ना। और चेंज हो जाएगा, तो इसे जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा डी, यानी 25 डी ऑप्शन, यानी 25/1 रेशियो, ठीक है। दूसरा है, ये कह रहा है किसी बल्ब का अनुमानित 220 वोल्ट और 100 वाट के जब किसी 150 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? शक्ति पूछ रहा है भाई, तो इसके लिए 25 वाट होगी, ठीक है ना। अगला है, वही कह रहा है, विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। भाई मोटर तो नापते नहीं, कुछ नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर से नहीं नापते, जनित्र भी यही है। तो ये तो भाई धारा जो नापते हैं वो कैसे नापते हैं? एमीटर से। लिखा है ना, 1 एम्पियर होता है, इस तरह से उस पर ए लिखा होता है, एमीटर, ठीक है ना। अगला है बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें भाई, जिससे हमारा मोटिवेशन और बढ़े, ठीक है ना। इसी तरह से आगे देखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। वो ये कह रहा है, निम्न में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यक्त करता है? तो दाएं हाथ के, भाई चुंबकीय क्षेत्र को जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम व्यक्त करता है, ठीक है ना। अगला है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। भाई स्पष्ट दृष्टि की 25 मीटर 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर 2.5 मीटर। तो जो दूरी होती है वो कितनी होती है बेटा? 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। और अगर दूरदृष्टि दोष पूछे तो अनंत होती है, ठीक है ना। निकट की बात करें न्यूनतम तो 25 होती है। ये तो हो गए फिजिक्स के 7 क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं बेटा केमिस्ट्री के। चलो केमिस्ट्री के देखते हैं। देखो भाई, ये कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मूल्य है, तो पीएच जो है कितना होता है? 0, 1, 7, 14। तो जो पीएच मान होता है शुद्ध जल का वो कितना होता है? 7 होता है, ठीक है ना। अगला है बेटा, वो ये कह रहा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? यानी BaCl2 जलीय प्लस H2SO4 जलीय और BaSO4 ठोस हुआ 2HCl। तो इसमें क्या है भाई, देखो BCl है, Cl है, और ये आयन क्या हो रहा है? इससे अलग कर रहा है, तो BaSO4 बना रहा है कंबाइंड होकर के। तो इससे क्या कहेंगे भाई? अलग कर रहा है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी हो जाएगी? अवक्षेपण अभिक्रिया है, ठीक है ना। अगला है बेटा, ये कह रहा है प्रयोगशाला में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये कह रहा है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था? भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में भी पूछा जाता है बेटा। तो यूरिया है, सोडियम क्लोराइड है, शर्करा है, ग्लूकोज है। भाई जब कार्बनिक,
तो भाई सबसे पहला जो बना था कार्बन कौन सा बना था, यूरिया, कार्बनिक यौगिक यूरिया, ठीक है ना। दूसरा है एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 CnH2n CnH2n -C2H4। तो भाई यही है एल्कान, तो वो पूछ रहा है एल्केन, एल्केन तो हमारी ये है, ठीक है ना, ये हमारा एल्केन का सूत्र होता है। सिनाबार रासायनिक सूत्र है, सिनाबार मतलब पारा, तो पारा HS HgO CuFeSO2 CO3, तो इसमें जो है H मरकरी जो होता है, ठीक है ना, पारा का ये अयस्क है। अगला है बेटा कार्बनिक परमाणु की संयोजकता है, तो कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है बेटा, 2 4 3 5। तो जो संयोजकता होती है भाई, कार्बन के कितने बॉन्ड चार होते हैं ना, 1 2 3 4 और जुड़ते हैं, तो 4 हो जाएगी इसकी, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। ये हो गए भाई आपके केमिस्ट्री के। अब यहाँ से थर्ड पार्ट हुआ स्टार्ट बायोलॉजी का, ठीक है ना। तो ये इसमें देखेंगे, पहला है ये कह रहा है सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टकृत ऊतक पाए जाते हैं। ऊतक पादप में, जंतुओं में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो जंतुओं में पाए जाते हैं भाई, ठीक है ना। अगला है पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं, तो जनन कोशिकाएं बेटा बाह्यदल में, पंखुड़ी में, पुंकेसर में, इनमें से सभी में। तो पंखुड़ी तो होती नहीं है, जनन कोशिकाएं किसमें होती हैं, पुंकेसर में, ठीक है ना। अगला है निम्न में से कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है, तो ऑक्टोसिन, मेटालोजिन, थायरोक्सिन, इसमें से कोई नहीं। तो जो हमारा जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की वसा को नियंत्रण करता है वो कौन है, थायरोक्सिन, ठीक है ना, नियंत्रण करता है भाई ये थायरोक्सिन। अगला है बेटा 17वां शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु कहाँ होता है भाई, शुक्रासन में, वृषण कोश में, शुक्रवाणियों में, वृषण में। तो भाई शुक्राशय में तो होता नहीं है भाई, शुक्राशय में वृषण में भी नहीं होता, वृषण कोश में नहीं होता है, किसमें होता है, वृषण में होता है भाई, ये हो जाएगा, ठीक है। जो शुक्र होता है वो वृषण में होता है। अगला है महिलाएं X गुण सूत्र प्राप्त करती हैं अपनी माता से, अपने पिता से, ए और बी दोनों, इनमें से किसी। भाई महिलाओं में X होता है, तो वो महिला जो होती है X गुण माता से भी आता है और पिता से भी आता है, तो दोनों से प्राप्त करती है ना, तभी तो महिला बनती है, XX गुण होते हैं, तो ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा एक उत्पादक है, तो जीवाणु है, हरे पौधे हैं, कवक है, इनमें से सभी। तो जो उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, हरे पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, उत्पादक, ठीक है। वृद्धि का संदमन करने वाला पादप हार्मोन्स है, तो एप्सिक अम्ल, साइटोकिनिन अम्ल, ऑक्सिन, जिबेरेलिन, तो एप्सिक अम्ल होता है, क्या होता है, एप्सिक अम्ल। ये हमारे इसके 20 ऑब्जेक्टिव हो गए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।